मैंने कभी इतनी क्रूर यातना नहीं देखी थी जिसमें लोहे के ड्रम को 10,000 डिग्री तक गर्म किया जाता है। यदि कोई सामान्य व्यक्ति इसमें प्रवेश करता है तो वह पूरे शरीर में आग लगा देगा और तुरंत राख में बदल जाएगा, लेकिन यह व्यक्ति इसे आजमाने के लिए उत्सुक था। लाल गर्म लोहे के ड्रम को देखते हुए उसने अपने दिल में कोई डर नहीं दिखाया और साहस पूर्वक इसमें प्रवेश किया। बाहर निकलते समय वो बिल्कुल भी घायल नहीं था, यहाँ तक कि उसके जूतों के तले भी नहीं जले थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। जब वो पैदा हुआ था, एक छोटे से पक्षी ने उसे हवा में उठा लिया था। उसकी माँ ने अपने द्वारा दिए गए अंडे को बच्चे के पास रख दिया और उसे झील के किनारे तैरने दिया। भाग्य से उसे हुज गोर्थ ने उठाया था और चूंकि बच्चे के पास एक अंडा था, इसलिए उसने उसे अपना दत्तक पुत्र बना लिया और उसका नाम दायु रखा। अंडे से निकला पक्षी बस निकला और मानव भाषा में बोलने लगा। समय बीतता गया और 10 साल बीत गए, लेकिन खूनी सुअर अभी भी दुनिया पर राज कर रहे थे। उनकी प्रकृति बहुत ही क्रूर थी और वे अक्सर गांवों पर हमला करते थे, ग्रामीणों का भोजन और पैसा लूट लेते थे। यदि कोई व्यक्ति उनकी बात नहीं मानता था तो उनकी मृत्यु निश्चित थी। इस तरह दायु क्रोध में एक दिन बड़ा हो गया। उस दिन खूनी सुअर ने न केवल गांव पर हमला किया बल्कि दायु के पिता को भी मार डाला और उसकी प्रेमिका शाओमेई को पकड़ लिया। इस प्रकार के अपराध का बदला लेना आवश्यक था, लेकिन दायु खूनी सुअर को हरा नहीं सकता था जिसके पास बहुत अधिक शक्ति थी। सौभाग्य से गांव के मुखिया ने उसे एक विशेष प्रकार की दवा दी जो उसे विशेष शक्तियां प्रदान करेगी। जब दायु ने इसे पी लिया तो उसने तुरंत उड़ने और दीवारों पर चलने की क्षमता प्राप्त कर ली। हालांकि उसके शरीर को मजबूती मिली थी, लेकिन इसका प्रभाव केवल 8 मिनट तक ही था। जल्द ही वह अपने 2 सहयोगियों के साथ खूनी सुअर के क्षेत्र में शाओमेई को बचाने के लिए निकल पड़ा। हालांकि जब वे एक जंगल से गुजर रहे थे तो उन्हें एक समूह मिला जो छोटे लोग थे। उन्होंने जहरीले तीर चलाए और दायु को गिरा दिया। जब तीनों फिर से जागे तो उन्हें छोटे लोगों द्वारा बंधक बना लिया गया था। पूछताछ के बाद उन्हें पता चला कि दोनों पक्षों का एक सामान्य दुश्मन था।